सवाल नहीं किया, तुम ये चाहते हो कि मैं बुराई और नेकी को वाज़े करूं? उन्होंने अर्ज़ किया आक़ा से हाज़िर खिदमत हुआ हूँ। आपने इरशाद फरमाया अल बिर्रु हुस्नुल खुल्क़, नेकी अच्छे अखलाक का नाम है। आपका अखलाक अच्छा हो, बोल अच्छा हो, उठना अच्छा हो, लेना अच्छा हो, पड़ोसी के साथ, वालिदैन के साथ सुनो, मुलाज़िमीन के साथ सुनो, ये अखलाक अगर अच्छा हो तो इरशाद फरमाया ये नेकी है। अल बिर्रु हुस्नुल खुल्क़ वल इस्मु मा हाक फी सदरिक व कररिहत अन यत्तलि अलैहि नास। और गुनाह ये है कि जो ही तू उसे करने लगे तेरे सीने में खटक पैदा हो, अंदर का अलार्म बोल पड़े और वो तुझे आगाह कर दे कि ये काम ठीक नहीं है, और फ़ौरन ज़ेर पर यह तसव्वुर कायम हो जाए कि काम तो मैं करने लगा हूँ, किसी को पता न चल जाए, वो न देख ले, वो न देख ले, वो न देख ले। अल्लाह की इज़्ज़त की कसम इस चीज़ को सामने रखिए। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या खूबसूरत तरीके से, और यही चीज़ है और इसी तरह होता है। छोटा मामला भी इंसान करने लगे खुदा न खास्ता गलत फहमी के फ़ौरन अंदर का अलार्म बोल पड़ता है और वो मामला इसी तरह होता है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये नेकी के रास्ते वां कर दिए और साथ इरशाद फरमाया कि तुम पर दो चीज़ें की चीज़ें लाजिम हैं। एक तो तुमने रब के साथ अपने ताल्लुक़ को मजबूत करना है, दूसरा मखलूक के साथ अपने ताल्लुक़ को खूबसूरत बनाना है। गोया दीन पूरे का पूरा दो चीज़ों का नाम है, अल्लाह की ताज़ीम, मखलूक की खिदमत। अगर ये चीज़ें किसी को समझ आ जाए तो बस दीन का खुलासा इसे के अंदर मौजूद है। दूसरे लफ्ज़ों में हम उसको हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद से ताबीर करते हैं। ये दो चीज़ें हैं, सारा दीन उसी के अंदर है। अब वो रब की ताज़ीम, उसके कई पहलू हैं। नमाज भी उसकी ताज़ीम है, रोज़ा भी उसकी ताज़ीम है, ज़कात हम अदा करते वो भी उसकी ताज़ीम है, हज अदा करते वो भी उसकी ताज़ीम है। ये सारे रब के वह उसकी ब्रांचें हैं। दरख्त एक है, उसके आगे फिर शाखें निकल जाती हैं, उसके पत्ते हैं, शाखें हैं। उसी तरह हुकूकुल इबाद का एक दरख्त है, उसके आगे फिर शाखें हैं कि उसके क्या क्या शाखें हैं। लेकिन ये दोनों चीज़ें जो है वो लाजिम और मलज़ूम है, और इन दोनों में से कमी किसी में कोताही अगर वाक़ होती है तो वो गोया रब से दूर होता चला जाता है, और जितना कोई इन चीज़ों का लिहाज करता है उतना ही वो रब के करीब होता चला जाता है। लेकिन मुआशरे में ऐसा होता है कि जब इंसान हुकूकुल इबाद को पूरा करता है तो उससे बहुत सारे हुकूकुल इबाद रह जाते हैं, और वो रह जाने की वजह से फिर वो मकाम नहीं मिलता, वो मर्तबा नहीं मिलता जिस तक वो पहुँचने की कोशिश करता है, क्योंकि कोई कमज़ोरी रह गई है, वो मामला ख़राब होते हैं। मिसाल के तौर पर आज लेटेस्ट अगर अंदाज समझाना हो, किसी ने अगर नंबर डायल करने हैं, सारे मिसाल 11 नंबर हैं, कंपनी के 4 नंबर भी उसने डायल कर दिए, 7 में से बाकी 6 पे डायल कर दिए, लेकिन एक नंबर आखिर में रह गया। वो ज़ाहिर कि पूरी ज़िंदगी में डायल करता रहे, राब्ता नहीं होगा। अब वो कहे कि क्या मोबाइल ख़राब हो गया, क्या सिग्नल नहीं मिल रहे, क्या वो नंबर मामला फला या फला, उसे जान लेना चाहिए कि कई कमज़ोरी हैं, कोई नंबर रह गया। वो नंबर जब आप पूरा मिलाएंगे तो फिर राब्ता हो जाएगा। उसी तरह रब तक पहुंचने के लिए वो फिर राब्ता जो हो, जब नंबर पूरे होते हैं तो फिर रब कायनात तक रसाई हासिल हो जाती है। ऐसे में लोग होते हैं कि उनकी ज़ुबान बाद में खुलती है, अल्लाह की बारगाह में कबूलियत पहले हो जाती है। और ऐसे भी लोग हैं कि साल दुआएँ मांगते हैं लेकिन दुआएँ कबूल नहीं होती। दोनों में फ़र्क क्या है? फ़र्क सिर्फ इतना है कि जिनकी दुआ कबूल नहीं होती उनके नंबर पूरे डायल नहीं होते, और जिनकी दुआ फ़ौरन कबूल होती है उन्होंने नंबर डायल करना सीख लिया है। डायल करते फ़ौरन ही राब्ता हो जाता है, फ़ौरन ही राब्ता हो जाता